त्वं चन्द्रिका शशिनी तिग्मरुचौ रुचिस्त्वं त्वं चन्द्रिका शशिनी तिग्मरुचौ रुचिस्त्वं त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनी त्वमूष्मा त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनी त्वमूष्मा त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं त्वं त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं त्वं निस्सारमम्ब निखिलं निस्सारम् अम्ब निखिलं त्वदृते यदि स्यात् त्वदृते निस्सारम् अम्ब निखिलं त्वदृते यदि स्यात् संविन्मयेर्बुधगिरौ संविन्मयेर्बुधगिरौ मन्दिरे अर्बुदे मन्दिरे साधनायने मन्दिरे श्रीप्रसादामृतप्रदम् श्रीप्रसादामृतप्रदम् शरद्राकोत्सवं चरे शरद्राकोत्सवं श्रये पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह बहुत ही मेरे लिए अकल्पनीय अवसर है। एक मास पूर्व इसका अंदाज भी नहीं था। मैं इस पुण्य पर्व पर, इस पुण्य तीर्थ गिरि स्थान में भगवती के चरणों में बैठ पाऊँगा, उनका दर्शन कर पाऊँगा। तीव्र इच्छा थी, कई वर्ष हो गए मैंने अर्बुदा का दर्शन नहीं किया, नहीं कर पाए। परंतु मेरे लिए, शायद आपके लिए भी ये एक विशेष वर्ष है। मैंने सोचा इस वर्ष में कुछ भी हो जाए, दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। पर इस अवसर पर आऊँगा इसका मुझे संकल्प नहीं था।
लगता है कि भगवती ने कुछ ऐसा संयोग बनाया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की है कि मुझे इस समय आबू आना ही था। और आप लोगों के, भरत जी जैसे साधकों के सहायता से मैं आ पाया। इस अमृत उत्सव, शरद पूर्णिमा उत्सव अभी मंगलाचरण में ऋतंभरा ने गाई थी। इस उत्सव में कोजागरी कोजागरी पूछते हुए श्रीरायाति शरण्यषि, भगवती श्री स्वयं अवतरित होती है सुधा कलश हस्तका, सुधा देने के लिए आती है। मैं आपको हमेशा कहा करता हूँ, ये चिंतन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये 3 प्रकार का अमृत मानव को उपलब्ध है। ये नहीं, वो देवताओं का अमृत इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो गौण अमृत है, मुख्य अमृत तो यही है। ये तीनों मानव को उपलब्ध है और किसी को उपलब्ध नहीं है। आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, वाग भक्ति ज्ञानमिति त्रिधा ज्ञेया सुधा बुधैहि। बुद्धिमान पुरुष सुधा अमृत को 3 प्रकार मानते हैं, वाग, भक्ति, ज्ञान। वाग अमृत, भक्ति अमृत, ज्ञान अमृत। स्पष्टतया ये संबित साधना का संकेत है। संबित साधना से ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं जो मानव जीवन का उच्चतम उपलब्धि है, उच्चतम प्राप्ति है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। इसमें उस ज्ञान के बारे में हम हर वर्ष विशेष ध्यान देकर विशेष उत्सव के द्वारा अनुसंधान करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर ज्ञान देने वाला तो गुरु ही है। गुरु प्रसाद से ज्ञानामृत मिलता है, आत्म प्रसाद से वाणी का अमृत मिलता है, ईश्वर के प्रसाद से भक्ति का अमृत मिलता है। वाग अमृत का तो हम 1 तारीख को, फरवरी 1 तारीख को वसंत पंचमी के दिन हर साल मनाते हैं, मनाएंगे आगे। आज अवसर आ गया है ईश्वर प्रसाद रूपी इस अमृत का, जो भक्ति से ही प्राप्त है, जो श्री इसी के लिए आती है। भक्ति अमृत का साधनभूत इस श्लोक में मुख्यतया एक साधारण आधारभूत साधना का उल्लेख किया, जो भगवती पूछती है, को जागरी, कौन जागृत है, कौन जगा हुआ है। 12 बजे रात को आती है, प्राय तो सभी सोए रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा, जब सब लोग सोचते हैं तो मुनि जो है वो जागृत रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये बहुत सोच के शब्द रख रहे हैं। संयमी, जो अपने इंद्रियों को और मन को संयम में रखता है,
उसी को ये अमृत पिलाएगी। भक्ति का अमृत हो, श्री का अमृत है, उसके लिए उन्होंने चुना है पूर्णिमा को। चंद्रमा का दिवस, चंद्रमा का उत्कृष्ट रूप हमें पूर्णिमा के दिन मिलता है। जानते हो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती है, घटती रहती है। ये क्यों ऐसा हुआ? सूर्य जैसे हमेशा चमकता रहता है, वैसे चंद्रमा भी हमेशा चमकना चाहिए। इसीलिए सोमनाथ के उपासकों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रवास में जो सोमनाथ बने भगवान, उस प्रसंग से इसका संबंध है। बिल्कुल नष्ट हो जाता, ऋषि के शाप से चंद्रमा को शाप लगा। उस शाप से वो नष्ट होने वाला था, पर उन्होंने अत्यंत पश्चाताप करते हुए, सच्चे दिल से तप करते हुए शिव में शरण लिया। प्रभास क्षेत्र में तप किया उन्होंने। उनकी इस निर्मल भाव को भगवान ने स्वीकार किया और कहा कि भाई इस शाप को तो मैं हटा नहीं सकता, इसलिए तुमको क्षय तो होना पड़ेगा, परंतु तुम मेरे आश्रय में आए हो, शरण में आए हो, सच्चे दिल से आए हो, तो मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। मेरे सन्निधि के प्रभाव से क्षीण होते होते वृद्धि को प्राप्त करोगे। तो दोनों बात हो जाएगी। इसलिए क्षीण होते होते अमावस्या से फिर ये अंकुरित हो जाता है, कलाएं बढ़ती जाती है। ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। शास्त्र में विदित है, सबको प्रसिद्ध है कि ये मन का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा और मन के साथ कुछ संबंध है। मन को भी पूर्ण होने के लिए ईश्वर का शरण चाहिए। ईश्वर शरण के बिना मन की पूर्णता नहीं आती है। और बहुत कुछ कलाएं हैं इस मन के अंदर। पुरुष को षोडश कलावान बतलाया। पुरुषे षोडश कले तामाहुर अमृतिम कलाम। ये पुरुष की कलाएं सब क्षीण होने वाली हैं, पर एक कला ऐसी है जो अमृत है। उसी को श्री कहते हैं, उसी को चित्ती कहते हैं, उसी को संबित कहते हैं। तामाहुः अमृतिम कलाम, अमृत कला है। वो अमृत कला देने के लिए वो आ रही है। उसको प्राप्त करके मन परिपूर्ण हो जाता है, जीवन मुक्ति का आस्वादन करता है। मुक्त होकर परब्रह्म में लीन हो जाना वो एक दूसरी बात है। मुक्त होकर जीना है, क्योंकि जीने में तो कलाएं बढ़ेंगी घटेंगी। क्यों भाई? जन्म मरण असंख्य श्रृंखलावत चल रही है ना ये। हम इससे बचना नहीं चाहते। साधारण व्यक्ति उसी से बचना चाहता है। यदि हमारा स्वरूप परिपूर्ण है तो इसमें हानि लाभ का कोई असर नहीं पड़ता है, उल्टा उसके लिए एक
अलंकार हो जाता है ना। इसलिए हम ये खेल कूद को काफ़ी महत्व इसलिए देते हैं, इसमें थोड़ा इसका भाव आता है। द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें ये जानता है कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा कि जीतने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पर हमेशा जीता नहीं जाता है। अरे तुम जीतोगे तो सामने वाला हारेगा ना, किसी को तो हारना पड़ेगा। हार और जीत दोनों को स्वीकार करके ही कोई भी खेल सिद्ध हो सकता है। नहीं, इसलिए जब सारे जीवन को तुम शिव का खेल मान लोगे, वो खेल रहा है, तुम्हारे मन को लेकर खेल रहा है, जैसे गेंद को लेकर खेलते हैं। उस खेल में फिर हम ये नहीं मांगते हैं मेरे को मोक्ष दे दो, पूर्णता चाहिए। उस पूर्णता के लिए भगवान भी गीता में अर्जुन को यही कहा, जब तक तुम ईश्वर में शरण लोगे वो तुमको पकड़ के घुमाता रहेगा। भ्रामयन् सर्वभूतानि, इस भ्रमण में विवशता है। क्यों? इसलिए यदि इस विवशता से बचना चाहोगे, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। परम शांति वो है, साधारण शांति वो है जहाँ खलबली से दूर भाग जाओगे। ये भागने से तो मिलने वाली शांति क्षुद्र शांति है, हमेशा इसके पीछे कुछ ना कुछ दबाव बना रहता है। वो शांति है जो ईश्वर के होकर रहने में, ये परम शांति है। सर्वभावेन भारत, इसमें एक संकेत कर रहे हैं भगवान, तुम्हारा भाव तो संपूर्ण होना चाहिए। किसी उपलब्धि की भावना नहीं है, पूर्ण होने की भावना है। पूर्ण होने की भावना सर्व भावना होती है। मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो मिल जाए, ये तो ये भावना भी ठीक है, प्रगति के लिए कभी साधना के समय में मान लेते हैं। परम शांति, शाश्वत स्थान, ये चाहोगे तो सर्वभावेन शरण लेना पड़ेगा। ये जागृति के ऊपर निर्भर है। सर्वभाव को प्राप्त करना और प्रयुक्त करना, इसके लिए निरंतर जागृति की आवश्यकता होती है। भक्तों के जीवन में, संतों के जीवन में तो हमेशा हम ये देखते हैं, थोड़ी भक्ति प्राप्त करने मात्र से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी साधना समाप्त नहीं होती है। उस भक्ति को बड़े प्रयास से संजो के रखते हैं, उस शरणागति को हमेशा जागृत रखते हैं। मैं ईश्वर का हूँ और केवल ईश्वर का हूँ। कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है, इसलिए भगवान ने चंद्रमा को उठा के अपने सिर के ऊपर रख दिया। कहते हैं ना कि इसको सिर पर मत चढ़ाओ बिगड़ जाएगा। अब ये तो शिव का स्वरूप ऐसा है, सबको स्वीकार लेते हैं, क्योंकि उनका आदर्श तो पूर्ण हो जाना ही है, किसी परिस्थिति से बचना नहीं है। एक बहुत ही आकर्षक पर सच्ची घटना हुई दक्षिण भारत में, शायद मैंने उसका उल्लेख किया होगा। दक्षिण भारत में 4 मुख्य शैवाचार्य हुए हैं।
वैसे बहुत हुई हैं, करीब 63 शिवाचार्य हुए हैं प्रसिद्ध। उसमें से सबसे उत्तम 4 मानते हैं। प्राय सभी तमिलनाडु के शैव मंदिर में देखेंगे तो इनकी मूर्तियां रखते हैं, आचार्यों की मूर्ति। इन चारों में से एक, जिसको आचार्य सुंदर कहते हैं, उनकी ये जीवन घटना है, जीवन वृत्तांत है। वैसे इसके ऊपर व्याख्या लिखने वाले कहते हैं, एक कल्पना समझ लो, पौराणिक किंवदंती समझ लो। ये भी एक शिवगण ही थे, भगवान को अत्यंत प्रिय थे, पर वहाँ शिवलोक में रहते हुए भी चंचलता प्रकट किए हैं, काम वासना प्रकट किए हैं। इसलिए उमा ने उनको शाप दिया, तुम शिवलोक में रहने लायक नहीं हो, तो जा, सबके लिए अभ्यास करने के लिए एक ही है मानव लोक में जा। तो ये वो पांड्य राजा का जो मुख्य मंत्री थे, ब्राह्मण पंडित थे, उनके घर में बालक होकर ये पैदा हुए। देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए घर वाले ने उनका नाम सुंदर रख दिया। संयोगवश उस राजा का कोई संतान नहीं था, और ये वहाँ आकर खेलता था, बहुत नज़दीक में उनको देखा, राजा भी उससे आकृष्ट हुए। उनको एक पुत्रवत ही पालते रहे, अच्छा उनके लिए प्रबंध किया, उच्च कोटि की शिक्षा दिए, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छे कपड़े हमेशा पहनते थे, राजा के जैसे ही, राजा का ही बेटा समझते थे। युवावस्था जब हो गई तो उनको उनके विवाह के लिए राजा ने सोचा, और विवाह होने ही वाला था। विवाह मंडप में जा रहे थे तो उस समय रास्ता में ही एक बूढ़े ब्राह्मण उन लोगों को रोका, ये किसको लेके जा रहे हो ये? उन्होंने कहा किसको? ये तो राजा का नज़दीक आदमी है, उनका पुत्रवत है। उनने कहा ये मेरा है, इसके पितामह ने ये लिख के दिया मेरे को, किसी परिस्थिति में इसके पिताजी ने उनको ऋण चुका नहीं पाए, तो ये लिख के दिए कि मेरा जो पुत्र होगा वो तुमको तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। मैंने उनको उपकृत किया था, इसलिए मैंने लिख के ले लिया। अब ये मेरा गुलाम है, मेरे साथ चलेगा, मैं जैसा कहूँगा वैसा करेगा। सुंदर सुन के आग बबूले हो गए, ये पागल को किसने यहाँ ले आए हैं? ये पागल जैसा बकवास करता है, तो इनको क्यों आप लोग सुनते हैं? अपना काम करो आगे जाके। उन्हें कहा बकवास नहीं है, मेरे पास प्रमाण है, लिख के दिया है, डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने कहा क्या डॉक्यूमेंट? कहा जा देखे, तो देखा, उसको फाड़ के फेंक दिया। वो वृद्ध व्यक्ति हंसने लगे, मुझे मालूम था ऐसा करोगे, इसका असली कॉपी तो मेरे पास है, ये तो केवल सर्टिफाइड कॉपी है। लोगों ने कहा सचमुच है, उसमें लिखा है और सारा उसमें सील लगा हुआ है, तो असली डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास? चलो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो चलो हमारे पास, मैं दिखाऊंगा। करके ले उसके पीछे गया तो उसको खूब गाली देता रहा, ये इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल है, ये बदमाश है। वो मंदिर के पास में गांव का मंदिर में ले गया और वहाँ जाके वो लुप्त हो गए।
सबको आश्चर्य हुआ। वो जाके वहाँ मंदिर में लीन हो गए, शिवलिंग में लीन हो गए। तब इनको मालूम हुआ कि ये इनका किया हुआ है, और बहुत पश्चाताप होकर रोने लगे। तब भगवान ने कहा, तू मेरी सेवा कर, ये संसार के काम में नहीं पड़ना, तू मेरा ही है, मेरा ही काम करने के लिए आए हो, मेरी स्तुति करना तुम्हारा ही एकमात्र कार्य है। अब उनको जब पता लगा कि भगवान ने खुद आके मेरे को अपनाया, मेरे को गुलाम समझा, तो मैं उनका ही गुलाम हूँ। पर रोने लगे कि मैं कैसे आपका स्तवन करूं, किन शब्दों में करूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं। भगवान ने कहा, अभी मेरे कई विशेषण तुम सुना रहे थे ना, पागल है, बदमाश है, उसी से स्तुति करो। तो सुंदराचार्य का प्रथम जो श्लोक उन्होंने बनाया वो पागल के नाम से ही शुरू कर रहे हैं। पिता पिरेशूड़ी पेरुमाने, अपनी भाषा में वो लिखते हैं। जगह जगह जाके दर्शन करते थे, सेवा करते थे, स्तवन करते थे। भक्ति उमड़ पड़ी। करते करते वो तिरुवारूर गए। वहाँ भगवान त्यागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। वहाँ कई साल तक वो टिक गए और त्यागराज भगवान की सेवा करने लगे। उस मंदिर में नृत्य करने वाले आते थे। अभी भी शायद किसी किसी मंदिर में ऐसा होता है, गाने वाले, नृत्य करने वाले, वो भगवान को ही अर्पित है। इसी से फिर वो देवदासी प्रथा भी चली, ऐसा कहते हैं। उसमें जो प्रधान नृत्य करने वाली थी, उनको देखकर यह आकृष्ट हुए। वासनाएं जाती नहीं है जन्म लेने के बाद भी, पूर्व जन्म की भी वासनाएं रहती हैं। उन्होंने भगवान इनको एक दास्य भक्ति के द्वारा, सख्य भक्ति के द्वारा अपने सखा ही मानते थे। रोज बात करते थे। वो अपना दुख सुनाता था, वो अपने अनुभव सुनाता था, भगवान उनको आश्वासन देते थे। उस दिन स्तुति करते समय उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये परवई यदि मेरी गृहिणी बन जाए तो हमारी साधना और अच्छी चलेगी। क्या कहते हो आप? मैंने कहा हाँ कर लो, मेरे को क्या है, मेरे को क्या है, ऐसा नहीं, आप जाके उनको समझाओ। आप मेरी बात लेकर उनके पास दूत बनकर जाओ, क्योंकि वो भी बहुत भक्ति है और बहुत प्रतिष्ठित है। माने नहीं माने, मैं कहूँ और उसने मना कर दिया तो मैं तो उसको बर्दाश्त कर नहीं पाऊँगा। आप जाओगे? उन्होंने कहा तुम कहते हो तो चला जाऊँगा। तो ये प्रसिद्धि है परवैयार के लिए। दूत बनकर शिव जी वहाँ गए ब्राह्मण वेश में, जाके उनको कहा कि ये अच्छा भक्त है भगवान का, बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हारे लिए उपयुक्त है, करके वो शादी कराए परवैयार से। पर इनका स्वभाव ऐसा था, वो एक जगह तो रह नहीं सकते थे। तमिलनाडु में प्रसिद्ध है कि 4 त्यागराज मंदिर हैं। तो उनके मन में आया चारों त्यागराज का दर्शन करना है। तो परवैयार को कहे कि वो चले गए मद्रास के पास समुद्र किनारे तिरुवट्रियूर है, वहाँ का जो शिव मंदिर है वो त्यागराज का, उस मंदिर में गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत विशिष्ट है। मैंने
ऐसा विरला ही कोई होता है जो भगवान के साथ सख्य कर सके। तिरुवट्रियूर गए और उस मंदिर में रह के वहाँ सेवा करने लगे, तो वहाँ एक नृत्य करने वाले, वहाँ भी ऐसे ही नृत्य करने वाले आते थे। उनको देखा, उन्होंने भगवान को कहा कि आप जटा में गंगा को रखते हो और वाम बाग में गौरी को रखते हो, मैं एक ही लेके क्यों रहूं? इनका भी कोई अच्छा नाम था, अभी मेरा याद नहीं आ रहा है। ये भी यहाँ अच्छी सेवा करती है, जब तक मैं यहाँ रहूं कम से कम इनके साथ तो रह सकता हूँ। भगवान ने कहा कि रहो, तुम रहो, मेरे को क्या है इसमें। तब तो ठीक है, तुम मना नहीं करते हो तो मैं जरूर जाके, उन्होंने उनका अनुनय किया। वो तो एकदम स्तब्ध रहेगी, इतने बड़े संत हैं, प्रसिद्ध थे वो। उसने हाँ कर दिया। मैं आपको सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा। नहीं, उसने ये कहा कि आप तो घूमते रहते हो, शादी करके फिर मेरे को यहाँ छोड़ के चले जाओगे तो? उसको मालूम नहीं था कि परवैयार वहाँ बैठी हुई है। नहीं नहीं, तुमको छोड़ के क्यों जाऊँ मैं? उन्हें कहा प्रण करोगे, प्रतिज्ञा करोगे कि तुमको छोड़ के, इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे? हाँ। उन्हें कहा हाँ मैं कहता हूँ। उन्हें कहा ऐसा कहने से नहीं होगा। भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर सकते हो? वो एक क्षण सोचा, कहा कि हाँ भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर लूँगा। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा, मैं कल आऊँगी भगवान की सन्निधि में। तो दौड़ दौड़ के वो मंदिर में गए। शाम को भगवान को पकड़ के खूब रोए और कहा कि ये काम मेरा आपको करना है। क्या करना है? ये कल आएगी और तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करेगी, उस समय ये शिवलिंग को छोड़ के तुम दूसरी जगह चले जाना, दूसरी जगह चले जाना। उन्होंने कहा कि जैसे तुम कहते हो, दूसरी जगह चला जाऊंगा। कहाँ जाऊँ मैं दूसरी जगह? उन्हें कहा वो मंदिर के प्रांगण में अभी भी वो पेड़ है, मई मरम, मोरसल्ली के पुष्प है ना, वो मोरसल्ली के पेड़ के नीचे चले जाना। सुंदर ने कहा ठीक है, मोरसल्ली के पेड़ के पास चला जाऊंगा। उस दिन रात को भगवान गए और वो माता जी के, उस महिला के स्वप्न में जाके कहा तुम मंदिर में प्रतिज्ञा नहीं कराना, मोरसल्ली के पेड़ के नीचे तो वो बहुत प्रसन्न होकर गई। भगवान सुंदर वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे द्वार पर से, चलो चलो चलो। उन्हें कहा अभी मंदिर में जाके क्या करें, ये इसके नीचे ही कर लो। वो एकदम दंग रह गए, अरे कोई पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा की जाती है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो यही चीज ठीक है, पेड़ के नीचे ही करेंगे, नहीं तो नहीं करूँगी मैं। उन्होंने कहा भगवान ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ही नाटक है, मेरे को लग रहा है, कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा कर ली, नहीं शहर छोड़ के नहीं जाऊँगा। तिरुवारूर का जो उत्सव है, उस उत्सव का समय आया। जैसे जैसे वो पता लगा मुख्तारी को वहाँ होता है, वहाँ कैसा कैसा उत्सव होता होगा, कैसे कैसे भगवान का, और फिर परवैयार आके नाचेगी, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। याद आए कि फिर इनको प्रतिज्ञा की थी, देखा जाएगा, भगवान की तो प्रतिज्ञा मैं संभाल लूँगा। जैसे ही उस शहर के पार गए, लांग के अंधे हो गए, दोनों आंखों की दृष्टि चली गई।
बड़े दुखी हुए, टटोल के अगले शिव क्षेत्र में गए और वहाँ बहुत प्रार्थना किए कि ऐसा भी तुम कर सकते हो, मेरे को ऐसा दंड दे रहे हो, कुछ तो कृपा करो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ, गलती किया तो क्या है, पर इसका इतना दंड तो नहीं देना चाहिए। अच्छा थोड़ा दंड दे देता हूँ करके एक डंडा दे दिया उसके हाथ में। ये लाठी लेके जाओ। आँख से क्या करोगे तुम, ये आँख थोड़ा बहुत खराब है तुम्हारी। अब वो ऐसे गाते अभी भी है, वो लोग गाते हैं उसको श्लोकों को। हाँ, मैंने दृष्टि मांगा तो इन्होंने डंडा दे के कहा आगे जाओ, कैसा ही आदमी है। टटोल के फिर गए। हर मंदिर में ये खूब रोते थे, गाते थे। तिरुवारूर पहुँचे तो उनकी दोनों दृष्टि आ गई थी। तब भगवान ने कहा कि स्थिर होकर तुम रहो, ये प्रायश्चित सबको करना पड़ता है। मेरे एकमात्र शरण में आके फिर अन्य शरण ग्रहण करोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। विचार करो, इतने बड़े एक संत हैं, भगवान का भक्त हैं, सखा हैं, उनको भी भगवान दंडित करते हैं। इसलिए एकमात्र जागृति का मतलब ही ये है, जागृत होकर शरण की रक्षा करो। जैसे धर्म के बारे में कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इससे भी ज़्यादा ये सत्य है। भगवान कहते हैं ना, जैसा तुम मेरे को अपनाओगे वैसा मैं तुमको अपनाऊंगा। हाँ, इसलिए भगवान उसी दृष्टि से तुमको शरण देंगे। संपूर्ण शरणागति है तो संपूर्ण मुक्ति दे देंगे। थोड़ा थोड़ा शरणागति भी है और संसार में शरणागति भी है, तो थोड़ा थोड़ा संसार भी चाहिए और थोड़ा थोड़ा शिव भी चाहिए। उतने अंश में तो दुख भी देंगे और वर भी देंगे। इसलिए ये अमृत की प्राप्ति नहीं हुई है। कई प्रकार की मुक्ति द्वैत मत वाले मानते हैं। द्वैत वाले भी भगवान को मानते हैं, पर भगवान स्वरूप आप बनोगे इसको नहीं मानते हैं। हमेशा तुम उनका बनकर रहोगे, वो बनकर नहीं रहोगे, उसका बनकर रहोगे। इसलिए उसको असली मुक्ति नहीं मानते हैं। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य ऐसे कई प्रकार की मुक्ति है ना, उनके लोक में चले जाओगे तो भी मुक्ति नहीं है। ये आ गया ना, ये पहले लोक में ही था। उस मुक्ति के लिए ही भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उस अद्वितीय एक सत्ता में यदि निष्ठा रखोगे तो सर्वतोभावेन सभी धर्म का त्याग करना पड़ेगा। ये जागृति हो। इस अद्वैत निष्ठा से, अनन्य भक्ति से कहाँ हम सरक रहे हैं, कहाँ हम च्युत हो रहे हैं, इसकी जागृति को हमेशा जागृत रखना पड़ेगा। ये शरद पूर्णिमा की जागृति का यह प्रतीक है। खीर अर्पित करते हैं, खीर का भोग वो स्वीकार करके उसमें वो अमृत संचार करती है। तो वैराग्य भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इन तीनों को लेकर यदि हम जीवन निर्वाह करते हैं, साधना करते हुए जीते हैं,
इसको जागृति कहते हैं। वैराग्य में भक्ति नहीं हो तो शुष्कता हो जाती है, शरणागति होती ही नहीं है। भक्ति है वैराग्य नहीं है तो सुंदर की हालत हो जाती है। भक्ति भी है वैराग्य भी है और ज्ञान नहीं है तो मुक्ति तो मिलती ही नहीं। इन तीनों को एक साथ पका के खीर पका के अर्पित करना है तुम्हारे शरणागति में। भगवान भाष्यकार शिवानंद लहरी में बहुत सुंदर श्लोक है, अभी इतना समय हमारे पास नहीं है। 2-3 दृष्टांत के द्वारा बताते हैं अनन्य भक्ति किसको कहते हैं, एकमात्र ईश्वर को चाहना किसको कहते हैं, असली भक्ति किसको कहते हैं। हंस पद्मवनम समीक्षति यथा नीलांबुदम चातकः कोक नद प्रियम प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस्तथा। हंस का दृष्टांत देते हैं, चातक का दृष्टांत देते हैं, चकोर चंद्रम चकोरस्तथा। चकोर पक्षी हमेशा चंद्र को ही चाहता है, दिन के समय में रोता ही रहता। चातक पक्षी एक है, वो बादल को ही चाहता है। बादल से जो पानी गिरता है केवल उसको ग्रहण करेगा, नहीं तो वो प्यासा चढ़ता ही रहेगा। जहाँ जहाँ बादल है वहाँ जाता रहेगा। नीलांबुदम चातक। हंस मानसरोवर आदि जगह से दूर दूर जाता है, रास्ते में कहीं भी नहीं रुकता है। तुम्हारे वो क्या है, वो पलोदी में आती है ना पक्षी, खुरजा तो कंकड़ जहाँ अच्छा मिल जाए तो वहाँ उतर जाता है। हंस नहीं उतरता है। लोगों ने कहा यही हंस होगा, तो ये तो हंस नहीं है। हंस पद्मवनम समीचति, जहाँ खूब कमल खिल रहे हो वहीं उतरता है। जैसे हंस कमल वन में ही जाता, अन्य कहीं नहीं जाता है। जैसे चातक केवल वर्षा जल को ही ग्रहण करता है, अन्य जल को नहीं। चकोर पक्षी जो है वो कोक नद प्रियम, कमल का नाथ जो सूर्य है वो केवल सूर्य की रोशनी में ही सुखी रहता है, अन्य में नहीं है। इस प्रकार यदि निष्ठा हो, चेतो वांछति मामकम पशुपते चिन्मार्ग मृग्यम विभो गौरीनाथ भवत्पादाब्ज युगलम कैवल्य सौख्य प्रबन। केवल आपके चरण में कैवल्य सुख मिलता है। हो सकता है अन्य कोई पुण्य स्थल में सुख मिल जाए, कैवल्य सुख नहीं मिलता है। और मेरे को केवल कैवल्य ही चाहिए। मेरा चित्त इस चातक की तरह, चकोर की तरह, हंस की तरह केवल आपके चरण कमल में ही जाएगा, अन्य में नहीं जाएगा। ये जागृति हो। ऐसा एकनिष्ठ अनन्य भक्ति भगवान बार बार कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम। उनको मैं अपनाता हूँ, सर्वभावेन अपना लेता हूँ। इसलिए ये थोड़े थोड़े अमृत की बूंद जो आपको साधना के द्वारा, योग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा भी मिल जाता हो, वो नहीं। श्री का अमृत चाहिए। तामाहुर अमृतिम कलाम, ये मन की अमृत कला जो है वो प्रकट होना चाहिए। वो शिव के स्पर्श से ही प्रकट होता है, उसी से वो उज्जीवित है। जब से मैं सोमनाथ में आया तो शरद पूर्णिमा के प्रति एक विशेष
रुचि थी, लगन था। उसके पहले से ही हम मनाते थे। और सोमनाथ जाने के बाद और प्रभास सोमनाथ से जब मालूम हुआ, प्रभास सोमनाथ में शरद पूर्णिमा को ही वार्षिक मानते हैं। उसी दिन वहाँ की भी प्रतिष्ठा हुई होगी, इसलिए हर साल हम मनाते रहे। फिर ज़्यादातर हम संबित कार्य के लिए तुम्हारे जोधपुर, तुम्हारे अहमदाबाद, तुम्हारे फलोदी वाले ने शरद पूर्णिमा को पकड़ लिया। शरद पूर्णिमा का दिन ही उनका भी मंदिर स्थापना हुई थी। हर साल हमको वहाँ ले जाते थे। कभी कभी सोचता था मैं, इस वर्ष में तो बहुत सोचता हूँ इसको लेकर। इस प्रकार लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करने से मुक्ति नहीं मिलती। केवल जीवन मुक्ति के लिए जो कार्य करता है उनको प्रचार की क्या जरूरत है? उसके लिए एक अलग आदर्श होता है। भगवान कहते हैं लोकोपहार कार्य के लिए भी तुम कुछ करना चाहिए। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह के लिए करना चाहिए, पर ये सर्वतो भावेन शरण में ये बैठता नहीं है। पर कम से कम इस वर्ष में भगवती की कृपा महसूस करता हूँ। यहाँ आने के बाद ही मैं स्थिर हुआ, तो घूमता रहा। 60 में यहाँ आए तो उसके बाद तो कहीं नहीं गया। तो यहीं रहना चाहिए। मैं अरबुद छोड़ के क्यों गया? पर जब कभी भगवती के पास आता हूँ तो वो आश्वासन मेरे को मिलता है, तू मेरा ही काम कर रहा है। मैं जानती हूँ। भगवान भाष्यकार का स्तोत्र है, आप लोग रोज पाठ करते हो। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में न विज्ञानापेक्षा। शशिमुखी भगवती सुखेच्छा पिचन है। मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, ज्ञान भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। हतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ति जपता। मैं केवल आपके नाम जप करते हुए रहूं। ये भक्ति अमृत हो, यही वो देती है। भक्ति हो तो केवल आपके नाम ही। इसका मतलब ये नहीं कि वो और किसी से बात नहीं करता है और कोई काम नहीं करता है, करता है। भगवती के नाम के अलावा कुछ नहीं उच्चारण करता है, क्योंकि वो जो कुछ उच्चारण करता है वो भगवती का नाम हो जाता है। जपो जल्पा शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना। जो कुछ बोलता हूँ वो जप हो जाता है, जो कुछ करता हूँ वो मुद्रा हो जाती है। गति प्रदक्षिण्य क्रमणम, मैं जहाँ चलता हूँ वो परिक्रमा हो जाती है। ये सर्वभावेन होता हो। इसलिए मैं हमेशा सोचता था, खास करके जोधपुर जब गया तब
लोग आकर कहते थे बटिया सब जैसे लोग, महाराज आप बहुत अच्छा बोलते हो पर हमारे सिर के ऊपर जाता है। मैं बहुत खुश हो जाता था। यदि सिर के ऊपर नहीं जाए तो फिर मेरे बोलने का फायदा क्या है? तुम्हारे सिर के अंदर घुसने की बात ही कहो तो वो तो साधारण बात हो जाएगी। ये भगवती का आश्वासन आपको भी मिलेगा। करते हुए भी बंधन नहीं रहेगा, बोलते हुए भी भक्ति के अलावा नहीं होगा, करते हुए भी पूजा के अलावा नहीं होगा, चलते हुए भी मंदिर के अंदर ही चलते रहोगे। ऐसी स्थिति भगवती देती है, आश्वासन देती है। ऐसी जीवन अमृत, जीवन मुक्ति के लिए उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आप सबको प्रयास करना चाहिए। अमृत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहना। मैत्रेयी ने पूछा था ना याज्ञवल्क्य को, आप जा रहे हो छोड़ के, मेरे लिए क्या छोड़ के जाते हो? तो उन्होंने कहा था ये सब काम के लिए तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ, संभालो इसको। तो उसने यही पूछा था, ये सब करने से अमृत मिल जाएगा मेरे को? उन्होंने कहा नहीं मिलेगा, अमृत इससे नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे को अमृत देना, अमृत दे कर जाओ। आपको मिल गया, ये सारा काम करते हुए अमृत मिल गया। मैंने आपकी सेवा की, आपकी सेवा से तो अमृत मिलना चाहिए ना। अब ये गाय है, ये घर है, ये संपत्ति है, छोड़ के जाओ, इसे नहीं होगा, अमृत देकर जाओ। ये असली इच्छा है। इसका मतलब सारे पति सेवा, सारे घर की सेवा, सारे समाज की सेवा करते हुए भी इच्छा तो केवल अमृत की है। तो इसलिए ये भगवती ने जैसे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को दिया, वैसे हमको भी समझा दिया अमृतत्व क्या है। अमृतत्व के सिवा और कोई आपका उद्देश्य नहीं होगा। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आपके आने से मेरा भी आना हो गया, अन्यथा सहसा मैं अकेला कर नहीं पाता। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती से प्रार्थना है ये अमृतत्व की ऐशना आपके जीवन में व्याप्त रहे, कभी भी मंद नहीं पड़े, च्युत नहीं होवे। भगवती का अर्बुदा का स्मरण करते हुए समाप्त करेंगे। आगे पूजन प्रारंभ करना है। मेरे संकीर्तन सार में 75 का पृष्ठ है, मेरा बहुत पुराना है। अम्बा भवानी अर्बुदा। किसमें? 80। अम्बा भवानी अर्बुदा। अग्निसूर्य सुधांशूनां संविज्योति स्वरूपिणी अग्निसूर्य
सुधांशूनां संविज्योति स्वरूपिणी अर्बुदा आपद्विभञ्जने जयन्ती शिवरञ्जनी जयन्ती शिवरञ्जनी अम्बा भवानी अर्बुदा जगदम्बा भवानी अर्बुदा अम्बा भवानी अर्बुदा जगदम्बा भवानी अर्बुदा 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 आनंद अर्बुदा 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 अखंड अर्बुदा अम्बा भवानी अर्बुदा जगदम्बा भवानी अर्बुदा अखिल चराचर व्यापिनी अर्बुदा अविरल सृष्टि विलासिनी अर्बुदा अखिल चराचर व्यापिनी अर्बुदा अविरल सृष्टि विलासिनी अर्बुदा अचिंत्य महिमा शालिनी अर्बुदा अचिंत्य महिमा शालिनी अर्बुदा अनन्य जन परिपालिनी अर्बुदा अनन्य जन परिपालिनी अर्बुदा अम्बा भवानी अर्बुदा जगदम्बा भवानी अर्बुदा 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 अमोघ अर्बुदा 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 अनादि अर्बुदा अम्बा भवानी अर्बुदा जगदम्बा भवानी अर्बुदा नीलकंठ शिवरंजनी अर्बुदा नभसन्निभा निरंजनी अर्बुदा नीलकंठ शिवरंजनी अर्बुदा नभसन्निभा निरंजनी अर्बुदा नलिन विशाल विलोचनी अर्बुदा नलिन विशाल विलोचनी अर्बुदा निज संवेद सुविरोचनी अर्बुदा
संवेद सुविरोचनी अर्बुदा अम्बा भवानी अर्बुदा जगदम्बा भवानी अर्बुदा 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 अनंत अर्बुदा 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 अनुपम अर्बुदा 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 आनंद अर्बुदा 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 अखंड अर्बुदा 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 अमोघ अर्बुदा 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 अनादि अर्बुदा 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 अनंत अर्बुदा 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 अनुपम अर्बुदा 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 अनुपम अर्बुदा अम्बा भवानी अर्बुदा जगदम्बा भवानी अर्बुदा ओम नमः पार्वती